आइलैंड, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि समंदर के बीचों बीच बसी एक खूबसूरत जगह। लेकिन दोस्तों, रहस्यों से भरी इस दुनिया में ऐसे कई राज दफन हैं जिनके बारे में अब तक कुछ खास पता नहीं लग पाया है। और दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, पर इनमें से कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पर भूत प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में होती है। और इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ यानी कि मौत का आइलैंड कहा जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट पैराडाइज। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टाइटल, मिस्ट्री बिहाइंड द आइलैंड ऑफ डेथ। इटली में वेनेसिया झील के उत्तर में स्थित इस रहस्यमयी आइलैंड को पोवेग्लिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर अपनी रहस्यमयी घटनाओं को लेकर चर्चा में बना रहता है। इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि इस द्वीप पर जो कोई भी गया वो वापस नहीं लौट पाया है। इस आइलैंड के बारे में लोग कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के दौरान इटली में प्लेग की महामारी फैली थी और उस दौरान इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को लाकर रखा जाता था। ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही थी और गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी। कहा जाता है कि प्लेग की बीमारी पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार ने इस द्वीप पर करीब 1,60,000 प्लेग के मरीजों को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद से लोग इस आइलैंड को शापित मानने लगे थे और ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। उसके कुछ समय बाद काला बुखार नाम की एक और बीमारी काफ़ी तेजी से फैली थी और उस बीमारी से जो कोई भी मरा उनकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफना दिया गया। हालांकि 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसे भी बंद कर दिया गया, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सों को भी कई असामान्य चीज़ें नज़र आने लगी थी। वहीं पर पागलखाने में भर्ती हुए मरीजों का ये कहना था कि उनको प्लेग की बीमारी में मरे मरीजों के भूत दिखाई देते थे। और ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते मेंटल हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और कई सालों बाद तक ये आइलैंड वापस दोबारा वीरान पड़ा रहा। लेकिन 1960 के दौरान इटली की सरकार ने इस पूरे आइलैंड को एक प्राइवेट मालिक से बेच दिया था और वो शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन यहाँ पर रह सका, फिर इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आखिर में एक दूसरे परिवार ने इस पूरी जगह को हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर टिक सके। कहा जाता है कि इस आइलैंड के जो मालिक थे उनकी बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था, जिसे जोड़ने के लिए 14 टाके लगाने पड़े थे। इन तमाम घटना के बाद भी कई लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है, लेकिन सच की तलाश में गए ज़्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। इस घटना से जुड़े कई सारे आर्टिकल्स आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। हालांकि जो लोग इस आइलैंड से बचकर वापस लौट आए, उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है। और इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक शख्स ने बताया कि किसी ने मुझे तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देने का कहा। उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो जिंदा लौट पाना मुश्किल होगा। लेकिन आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो इस आइलैंड पर जाकर इसे कुछ हद तक एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर उनके साथ हुई कुछ घटना से हमें ये साफ पता चलता है कि वहाँ की सरकार ने सोच समझ कर ही उस जगह पर जाने से रोक लगाई है। वहाँ के लोकल मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि हर बार उनके जाल में इंसानी कंकाल और हड्डियां आज भी फंसी हुई पाई जाती है। पर इस भूतिया आइलैंड की सच्चाई
असलियत में क्या है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपका इस आइलैंड के बारे में क्या कहना है, ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।